ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक बच्चा डिप्लोमा करता है, फिर उसका प्लेसमेंट होता है, प्लेसमेंट के बाद 5 साल नौकरी करता है, सैलरी इन हैंड लगभग आपका 50,000 पर मंथ आता है। इन हैंड सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर क्या करता है वो बंदा, जॉब छोड़ देता है, बीटेक करने जाता है, रेगुलर बीटेक। ऐसा क्यों कर रहा है? सवाल आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए। जितने भी डिप्लोमा पढ़ाई कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सेम होता है, या फिर जॉब कर रहे हैं, इसकी वजह सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बताऊंगा। इस तरह केसेस बहुत होते रहते हैं। मेरे पास रिसेंटली एक बच्चा आया था, मैं जहाँ पढ़ाया वहाँ पर भी एक ऐसे स्टूडेंट था, डिफरेंट डिपार्टमेंट में, मैकेनिकल का नहीं था, डिफरेंट डिपार्टमेंट का था, जो काफ़ी अच्छे एक ब्लू चिप कंपनी में काम कर रहा था। उस टाइम के हिसाब से, मतलब जब मैं पढ़ाया था 2014 के आसपास, 40,000 उसका सैलरी था। नौकरी छोड़ के, बीवी बच्चे वाला इंसान बच्चा बंदा था भाई, शादी हो गई थी, बच्चे भी हो गए थे, नौकरी छोड़ा आया। मैं बोला क्या रीज़न है भाई? हालांकि मुझे पता है, लेकिन हो सकता है कुछ नया चीज़ पता लग जाए जो मुझे ना पता हो, इसलिए हम पूछते हैं सवाल बच्चों से। रीज़न एक ही है, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मान लो डिप्लोमा के बाद सैलरी आपका लगता है 20 से 25,000 का, अच्छे कॉलेज में 25-30 तक लगता है। हर साल 2,000, 4,000, 5,000 सैलरी आपका बढ़ेगा, तो 5 साल में आपका सैलरी लगभग कितना हो जाएगा? 45-50,000 हो जाएगा। फिर आपके लिए क्या होता है? प्रॉब्लम आता है। ये हर इंडस्ट्री में बीटेक के बाद भी आता है प्रॉब्लम, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में। जैसे मैकेनिकल की बात करोगे, इलेक्ट्रिकल की बात करोगे, सिविल की बात करोगे, 1 लाख सैलरी के बाद प्रॉब्लम आती है। प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, सरकारी में तो भाई फिक्स बढ़ता रहेगा। फिर क्या करते हैं कंपनी वाले? आपके साथ खेलते हैं, आज कहीं भेज दिया, कल कहीं, मतलब परेशान करते हैं ताकि आप भैया रिज़ाइन कर दो। कंपनी चाहती है भैया हम इतना पैसे दे नहीं सकते, तेरे को इतना पैसे दे रहे हैं, उससे कम पैसे में इतने काम हम करवा सकते हैं किसी और से। तो इसलिए टाइम के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करिए, अपने आप को ज़्यादा वैल्यूएबल बनाओ कंपनी के नज़र में, ताकि आपका सैलरी बढ़ता रहे और कंपनी वाले आपको तंग ना करें। हालांकि वो हमारा टॉपिक नहीं है, मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर वो बीटेक करने क्यों गया, इसके से रीज़न आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा रीज़न है ग्रोथ। आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, 50,000 सैलरी के बाद डिप्लोमा बेस बंदे का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है ग्रोथ होने में। फिर उस तरह का ग्रोथ नहीं मिलता है जो ग्रोथ आपको क्या है मिलना चाहिए। तो बंदा क्या होता है, धीरे धीरे फंस जाता है। बिकॉज 5 साल हो गया डिप्लोमा के बाद, मतलब 24 साल उम्र हो गया बच्चे का, 24 साल 25 साल उम्र है। अब घर वाले बोल रहे हैं शादी करवाएंगे, वो सोच रहा है 50,000 में क्या खिलाऊंगा अभी बच्चों को। आपके दिमाग में सवाल होगा 50 तो बहुत है, बहुत से सोचेंगे ऐसा। भैया नहीं होता है बहुत। अगर आप 1 BHK रेंट लोगे थोड़े ढंग के शहर में, 10,000 का रेंट आएगा। सिर्फ बीवी, आप और एक बच्चा रहेगा, तब बता रहा हूँ। मम्मी पापा का लाने का भूल जाओ। फिर बच्चा होगा, उसके बाद वो पढ़ाई करेगा, खुद के भी खर्चे हैं, तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा आपको मेरे प्यारे बच्चे। तो इसीलिए क्या है, बच्चे बंदा छोड़ के रेगुलर बीटेक करने गया, और इसमें एक बेस्ट तरीका है रेगुलर बीटेक करने का। मैं और एक चीज़ बताऊंगा आपको, ध्यान दीजिएगा। तो बेस्ट चीज़ क्या है आपका, आप लीड का एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखो अगर आपके स्टेट में एलिजिबल है। अगर नहीं है तो CUET UG एग्ज़ाम दीजिए, और इसके ज़रिए भी आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कुछ में एडमिशन मिल जाएगा। और कहीं कहीं क्या होता है, डिप्लोमा के परसेंटेज के बेस पर भी एडमिशन मिलता है काउंसलिंग के ज़रिए, जैसे महाराष्ट्र में। गवर्नमेंट कॉलेजेस में अलाउ नहीं होंगे आप, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में अलाउ है। महाराष्ट्र में कुछ अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बाकी स्टेट्स में भी होता है, तमिलनाडु में होता है ना, और बाकी जगह लीड के एग्ज़ाम होते हैं, या CUET UG से भी लिया जाता है। ठीक है, तो इस पर फोकस करो, कोशिश करो आपके, बिकॉज अभी आपको पता लग गया भैया लाइफ कैसा है, कितना एफर्ट डालना पड़ता है। अगर जॉब कर रहे हो तो आपको दुनियादारी पता लग चुका है, अब तक मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है। बिकॉज जो बच्चे जॉब नहीं करते हैं उनको पता होता है, वो तो फिर यूट्यूबर और इंस्टाग्राम वालों के बातों में आते हैं, सोचते हैं हम भी 1 करोड़ कमाएंगे। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये सच है भाई। ठीक है, इतना आसान नहीं होता है, बड़ा डिफ़िकल्ट होता है सब चीज़ें। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं, मैं ही बोल आप नहीं कर सकते, कर सकते हो, बट आप सब नहीं कर सकते। जितने भी पढ़ाई कर रहे हैं सारे नहीं कर सकते। आप जितने वीडियो देख रहे हैं क्या पता 2-4 लोग कर ले, पॉसिबल है, बट उनको देख के हम सब कुछ नहीं कर सकते ना भाई। मैं तो एवरेज बातें बताऊंगा आपको जो सच में पॉसिबल है सबके लिए। वो आसमानी बातें बता के मुझे क्या फ़ायदा है, वो सब बता के फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सो ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, आप बोलोगे सर ये तो ठीक है जी, अच्छा बताया आपने, रेगुलर बीटेक कर लेंगे, अच्छे कॉलेज से फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर मान लो मेरे को जॉब, मैं छोड़ नहीं सकता जॉब सर,
आई कैन नॉट क्विट। क्या मेरे लिए कोई ऑप्शन है? ऑफकोर्स ऑप्शन है। इस चीज़ को देखते हुए लास्ट 2 ईयर से AICTE और UEC जो एज वेल एज पार्लियामेंट वाले जो है, मतलब अन्य जो बैठते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, जो रिप्रेजेंटेटिव MP बैठते हैं, MLA MPs बैठते हैं, सारे राज्यसभा लोकसभा मेंबर्स बैठते हैं, ठीक है, ये सारे मतलब ये एफिलिएशन देते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूट को, IITs NITs इनको देते हैं। बाकी जितने भी मतलब इंस्टीट्यूट्स है, प्राइवेट हो सरकारी हो, AICTE UEC वाले देते हैं। उन्होंने क्या देखा कि ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चे फंस मतलब फेस कर रहे हैं, तो खाली डिप्लोमा नहीं बाकी कोर्सेज में भी। तो उन्होंने बोला कि आप जॉब के साथ साथ BTech कर सकते हो, आपको डिग्री मिलेगा रेगुलर। आपके पास 2 चीज़ें हैं, 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, आपका कॉलेज विद इन 75 किलोमीटर्स रेडियल डिस्टेंस के अंदर होना चाहिए, और वो कॉलेज अप्रूव होना चाहिए प्रोफेशनल बच्चों को कोर्स करवाने के लिए BTech का। तो एक प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में जानना है तो चलो हम पहले उसके बारे में बात करते हैं, फिर वीडियो कंटिन्यू करेंगे आगे। अगर आप BTech करना चाहते हैं तो आपके पास थाउजेंड्स ऑफ कॉलेजेस, हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड 50+ ब्रांचेस हैं। आपको कैसे पता लगेगा कौन सा कॉलेज सही है, ऑथेंटिक है, कौन से ब्रांच से आप करने जाओगे तो आपका जॉब लगेगा नहीं लगेगा, कैसे पता लगेगा? यहाँ पर काम आता है प्लेटफॉर्म, वो क्या है? कॉलेज विद्या। बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है, आप हंड्रेड्स ऑफ कॉलेजेस को कंपेयर कर सकते हो, 30+ पैरामीटर्स का यूज़ करके कंपैरिजन करके कहते हैं, जैसे स्टूडेंट रेटिंग हो गया, फीस हो गया, प्लेसमेंट हो गया, रिकॉग्निशन हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें। एज वेल एज आपके पास ऑप्शन होता है EMI का भी, स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000 रुपीज़ ओनली। इस प्लेटफॉर्म का बेस्ट पार्ट क्या है, जो लिंक दे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप ऐसे ही यहाँ पर आ जाएंगे, एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को भरना है, आगे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है, फिर सबमिट करना है, फिर इनका AI पावर्ड सिस्टम जो है आपको बेस्ट कॉलेजेस का इंफॉर्मेशन देगा। दैट्स नॉट ऑल माय डियर। अच्छा, और एक बात, इस वीडियो को बना रहा हूँ इनके कोलैबोरेशन से। सो और एक बात क्या है, आप फ्री में अपने प्रोफाइल काउंसलर को बता सकते हैं, द कॉलेज दिया प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करती है। फिर काउंसलर आपको प्रोफाइल को देखते हुए आपको बताएंगे बेस्ट कॉलेज आपके लिए कौन सा हो सकता है, बेस्ट ब्रांच आपके लिए कौन सा हो सकता है। और एडमिशन के बाद भी छोड़ते नहीं है, आपको वेबिनार्स, प्लेसमेंट का प्रिपरेशन, इंटरव्यू का प्रिपरेशन, ये सब करवाते हैं, सब कुछ एक ही जगह पर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो बच्चा एडमिशन लेगा, मतलब अगर आप एडमिशन लेते हैं, जो इस वीडियो में लिंक है, डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके तो आप एलिजिबल हो जाते हो अप टू 20,000 रुपीज़ तक का सब्सिडी और स्कॉलरशिप के लिए। देर किस बात का है, लिंक डिस्क्रिप्शन, उस पर क्लिक करो और अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढो, ताकि आपका सैलरी काफ़ी थोड़ा और बेटर हो पाए। अब चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। सो आप इसका मतलब क्या है, जॉब के साथ BTech कर सकते हो। कॉलेजेस बहुत सारे हैं जिनको अप्रूवल मिला है, यूनिवर्सिटीज़ भी है, तो जो भी पसंद आता है उसको चूज़ करो और कर लो। लेकिन बेस्ट क्या है आपका? बेस्ट है ये, आप अगर कोशिश करके लीड और CUT UG के एग्ज़ाम कोशिश करके, हर स्टेट में क्या होता है, कुछ कुछ स्टेट में कोटा होता है, कुछ स्टेट में कोटा नहीं होता है। बाहर के बच्चों को मैक्सिमम जगह पर क्या होता है, लीड के ज़रिए सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है। कुछ कुछ जगह पर है 5-10% कोटा रहता है, दिल्ली में शायद 10% है। तो आप अगर कोशिश करके अच्छे कॉलेज में चले गए, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली से अगर हैं, DTU है ना, CUT है ना, लड़की हो तो IGTU है, तो ऐसे कॉलेज में अगर चले गए आप, ज़िंदगी चेंज हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। बिकॉज वहाँ पर स्टार्टिंग एवरेज पैकेज अच्छी ब्रांच में, सही ब्रांच में 10 से 12 लाख है। और जितने बच्चे डिप्लोमा CS या IT से करे हैं, उनको तो जॉब करना ही नहीं चाहिए, उनको डायरेक्ट BTech करना चाहिए। अगर आपको CS बेस्ड जॉब चाहिए, कॉपी पेस्ट एक्सेल शीट पर काम वाला काम मत करो, कॉल सेंटर काम मत करो। अगर मजबूरी है तो करना पड़ेगा, मजबूरी नहीं है ये सब छोड़ो, थोड़े से एफर्ट डालो, अपने आप को तैयार करो, अंदर से मोटिवेट खुद का करो और BTech कर ही लो भैया, थोड़ा एफर्ट डाल के, ताकि आप फंसे नहीं। आफ्टर फ्यू ईयर्स आप ही ना सोचें कि काश कर लिया होता, थोड़ा गिर पड़ के, तो आज ये मेरा हालत नहीं होता। बिकॉज गलती करने के बाद सारे सोचते हैं, सबको सबक मिल जाता है, लेकिन पहले ही थोड़ा सुधार लो खुद को तो मज़ा आ जाएगा भाई, लाइफ जीने का मज़ा आएगा। और मेरे दोस्त एक बताऊँ आपको, पैसा सब कुछ नहीं होता है डेफिनेटली, बट पैसे से लगभग सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो इसलिए पैसे कमाना ज़रूरी है, और अच्छे पैसे कमाने के लिए डिग्री, अच्छा स्किल और अच्छा कॉलेज होना ज़रूरी होता है। कोशिश करें तीनों चीज़ अलाइन हो,
ताकि आपका फ्यूचर और आपका लाइफ अच्छा हो। मेरा विश है, मेरा बेस्ट ऑफ लक है आप सभी लोगों के लिए। आपको मैं आशीर्वाद करता हूँ, आप अच्छा हो, आपका अच्छा करें। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, और कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।